हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटम हब। आई एम महमूद अनवार। और बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री का। लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्वालिटी रही है कि कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, और इंग्लिश में इनके जैसा कवि कोई गुजरा नहीं है जो इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह ले। बच्चों, ये जो पोयम है बहुत छोटी पोयम है, बहुत छोटी कविता है, लेकिन अगर इसका मीनिंग देखें या इसका सिग्निफिकेंस देखें, इसके महत्व को देखें तो महत्व बहुत अधिक है इस पोयम का। और इस पोयम को पढ़ने से पहले आपको पता चलना ज़रूरी है कि जो पोएट है वो सुबह से उदास था, और वो उसी उदासी के साथ वो अपने घर से निकल पड़ा, और चलते हुए एक धतूरे का पेड़ दिखा, और उस धतूरे के पेड़ के नीचे वो बैठ कर के आराम करने लगा। उस धतूरे के पेड़ पर बर्फ पड़े हुए थे, उस पर एक कौवा बैठा हुआ था, और जैसे ही वो कौवा उस पेड़ से उड़ा तो उसके पंखों से लग करके कुछ बर्फ के कण कवि के ऊपर गिर गए, पोएट के ऊपर गिर गए। और पोएट का जो उदास मन था वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ, और उसका जो बचा हुआ दिन था वो खुशी खुशी गुजर गया। और इस पोयम को पढ़ने से पहले वर्ड पावर कुछ दिया गया, उस वर्ड पावर को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। शुक डाउन जिसका मतलब होता है गिरा दिया, डस्ट का मतलब हो जाएगा धूल या कण, स्नो मतलब बर्फ, हेमलॉक ट्री मतलब धतूरा का पेड़, मूड का मतलब मन या भाव, रिव का मतलब होता है उदास होना या दुखी होना। अब बढ़ते हैं बच्चों स्टेंजा नंबर फर्स्ट की ओर। लेकिन स्टेंजा नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले आप एक कोटेशन सुन लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल को जाता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल ही खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। बढ़ते स्टेंजा नंबर फर्स्ट की ओर। स्टेंजा नंबर फर्स्ट लिखा गया है, द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। कवि कहता है कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर धतूरे के पेड़ से बर्फ के कुछ कण गिराए, तो हैज़ गिवन माई हर्ट, दूसरा स्टैंजा है, हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, इससे मेरे मन में कुछ बदलाव हुआ, या मेरे हृदय में कुछ बदलाव हुआ, कुछ परिवर्तन आया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और उस दिन का कुछ हिस्सा मेरा बच गया। आई हैड र्यूड, जिस दिन मैं दुखी रहा था या जिस दिन मैं उदास रहा था। मैंने पहले ही बताया बच्चों कि कवि जो था वो उदास था, और उसी दुख में या उसी उदासी में उसके दिन का कुछ हिस्सा गुजर चुका था, लेकिन उस दिन का कुछ हिस्सा भी बचा हुआ था, और जैसे ही उस कौवे ने बर्फ के कण उसके ऊपर गिराए तो कवि का बचा हुआ जो दिन था वो खुशी खुशी गुजर गया। फिर से एक बार देख लेंगे। स्टैजा नंबर फर्स्ट है, द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, और इसी घटना से मेरे हृदय में परिवर्तन हुआ और मेरा मन बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया। आई हैड र्यूड, जिस दिन मैं दुखी रहा था। बच्चों, ये तो रहा यूपी बोर्ड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पोएट्री का, डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर लेना चाहते हैं, या नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।